बेटे आज हम क्लोज पैकिंग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डायमेंशंस। तो हमारे पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें किस तरह से आप जो पैकिंग करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो एटम को आपको किसी एक एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देना होता है। लाइक इस तरह से हम एटम 1 2 3 4 5 ये एक लाइन में हम एटम कनेक्ट करते जा रहे हैं। सो दिस इज ओवरऑल योर एक्स एक्सिस, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर वाई एक्सिस में इस तरह से एटम ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4। सो दिस इज योर वाई एक्सिस। तो किसी भी एक एक्सिस पे जब हम एटम्स को अरेंज करते हैं देन इट इज़ 1 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें सो वी आर हैविंग 2 डिफरेंट पैकिंग्स इन 2 डायमेंशंस। अगर हम एक बात करते हैं ए बी पैकिंग की, तो ए बी पैकिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम एक लेयर बनाते हैं 1 2 3 4। दिस ब्लैक लेयर हमने एक लेयर फॉर्म करी, दिस इज ए लेयर। अंडर द डिप्रेशंस ऑफ ए, जब आप ए लेयर फॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि उसके बीच में ये कॉर्नर्स हैं आपके, दिस इज योर कॉर्नर्स। और इन कॉर्नर्स में, इन डिप्रेशंस में आपको दूसरी लेयर ड्रॉ करनी है। तो हमने ब्लू लेयर ड्रॉ कर दी अंडर द डिप्रेशंस ऑफ ए। तो ये लेयर ऊपर वाली लेयर से बिल्कुल अलग है, इसीलिए हम इस लेयर को नया नाम देंगे, दिस इज बी। उसके बाद हम ब्लू लेयर के डिप्रेशन में एक दूसरी लेयर बनाएंगे। तो मैंने जब ब्लू के डिप्रेशन में दूसरी लेयर बनाई तो हम नोटिस करेंगे कि ये लेयर बिल्कुल एज इट इज सेम आ रही है, इट इज ए। तो ये दोबारा से कौन सी लेयर बनी, ए। दिस इज ऑल्सो, फिर उसके डिप्रेशन में फॉर्म करेंगे, दिस इज बी। तो जब आप ये इस तरह की पैकिंग देखते हो ओवर हेयर इट इज 2 डायमेंशन, दिस इज योर एक्स एक्सिस और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस में भी एटम्स को प्लॉट किया है। सो दैट इज वाई इट इज 2 डायमेंशन। और इस पैकिंग को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बिकॉज इन दिस पैकिंग ओवर हेयर यू कैन सी दिस एटम, this black colored atom, it is surrounded by 6 atoms, so it is forming what, a hexagon, so it is called as hexagonal close packing. अब अगर हम 2 डायमेंशन में एक और पैकिंग नोटिस करेंगे तो सेकेंड वन इज ए क्लोज पैकिंग। तो ए क्लोज पैकिंग को हम दूसरा नाम देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसके अंदर भी 2 डायमेंशन बनाना है, एक्स एक्सिस एंड नेक्स्ट वन इज वाई एक्सिस। तो हमने इस तरह से एटम्स को अरेंज किया और दूसरी लेयर हम एज इट इज सेम बनाएंगे जैसे हमने पहली लेयर फॉर्म करी। तो ये एक लेयर है, उसके डिप्रेशन में दूसरी लेयर, सॉरी नॉट इन द डिप्रेशन, जो आपकी पहली लेयर है उसी लेयर के जस्ट नीचे आपको दूसरी लेयर फॉर्म करनी है। तो मैंने दूसरी लेयर एज इट इज फर्स्ट लेयर की तरह फॉर्म की हुई है, तीसरी लेयर सेकंड लेयर की तरह। तो ये सारी लेयर बिल्कुल एक जैसी आ रही है, दैट इज व्हाई इट इज ए टाइप पैकिंग। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ओवर हेयर दिस एटम, आप देख रहे हो ये एटम जितने एटम से सराउंडेड है वो कितने एटम्स हैं आपके, 4। सो ओवर हेयर इट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर। और अगर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज टोटल नंबर नियरेस्ट नेबरिंग एटम, आपके एटम के नियरेस्ट जितने नेबरिंग एटम होते हैं वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर कितने नियरेस्ट नेबरिंग एटम है, टोटल 4। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसके बाद अगर हम 2 डायमेंशन में यहाँ पर नोटिस करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ भी आप देखोगे दिस ब्लैक एटम इज सराउंडेड ओवर हियर इज 6 एटम, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर इज 6। सो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और अगर आप 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं सो ओवर हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। जैसे इस एटम के नियरेस्ट नेबरिंग एटम आप नोटिस करो तो कितना आएगा, इट इज 2। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन। अगर हम 3 डायमेंशन पैकिंग की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन में जैसे हमने 2 एक्सिस में एटम्स को प्लॉट किया है उसी में अगर हम एक लेयर और ऐड कर दें सो इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 डायमेंशन। तो जैसे आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग लो, जो आप 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे उसमें 2 अलग अलग तरीके थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को भी 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, हेक्सागोनल को भी 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेते हैं।
स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप देखो, दिस इज ए लेयर, दिस इज ऑल्सो ए लेयर, दिस इज ऑल्सो ए लेयर, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो आप 2 डायमेंशन में पढ़ के आए हो। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। और इसी तरह से अगर मैं सेम एटम जेड एक्सिस पे प्लॉट करती हुई चली जाऊं तो ये आपकी सेम ए टाइप पैकिंग होगी, और इसको अब भी क्या नाम दिया जाएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बस डिफरेंस इतना है कि पहले 2 एक्सिस पे एटम्स प्लॉट किए जा रहे थे और आप कितनी एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, इनटू 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड ऑल्सो जेड एक्सिस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप एक क्यूब फॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप इसका एक छोटा सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर लें तो ये एटम जस्ट एक दूसरे को स्टैक करके एक क्यूब फॉर्म करते हैं। और क्यूब के अंदर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, सपोज दैट इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से हमने एक स्मॉल पोर्शन एक्सट्रैक्ट किया विच इज फॉर्मिंग अ क्यूब। तो अगर ये क्यूब बना रहा है तो आप देखोगे कि अगर हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि ये एटम इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा और इससे भी कनेक्टेड होगा। सेम दिस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के बगल में एक और यूनिट सेल होगा तो ये एटम उससे भी कनेक्टेड होगा। इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल है तो ये एक एटम उधर भी कनेक्ट करेगा। इस यूनिट सेल के एक आगे भी यूनिट सेल है तो ये अपने फ्रंट साइड वाले यूनिट सेल भी लिंक करेगा। सो ओवर हेयर दिस एटम इज हैविंग अ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में जो आपकी ए पैकिंग होती है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है, 6। अब हम 3 डायमेंशनल में बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। 3 डायमेंशनल में अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करके 3 डायमेंशनल पैकिंग कर सकते हैं या फिर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करके कर सकते हैं। सो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम 3 डायमेंशनल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग्स होती है, एक ए बी होती है और एक ABC टाइप पैकिंग होती है। नेक्स्ट इज योर ABC को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग और इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। AB is also called as hexagonal close packing, hexagonal close packing। तो आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो 2 तरीके, या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कीजिए या फिर ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल कवर करोगे तो वो AB बनाएगा जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो वो ABC पैकिंग फॉर्म करेगा जिसको आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप ABC पैकिंग करते हो उस पैकिंग में से स्मॉल पोर्शन को बाहर निकाल के नोटिस किया जाए तो वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसीलिए इसको CCP या FCC शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अब अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो बना किससे रहे हैं, 2 डायमेंशन वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो ये आपकी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसके अंदर 2 डिफरेंट एपिक्स फॉर्म हो रहे हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। आप देखिए ये खाली जगह है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड। क्या बोलते हैं इनको, वॉइड। अब ये वॉइड 2 अलग अलग तरीके के, एक रेड वॉइड एक ब्लू वॉइड। ब्लू में एपेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, रेड में एपेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे जैसे आप सबसे नीचे लेयर वाली वॉइड को ढकना शुरू करोगे, मतलब जो डाउनवर्ड एपेक्स वाले वॉइड हैं अगर हम कवर करना शुरू करें तो इस तरह से एटम कुछ अरेंज किए जाएंगे। ये एक एटम रखा जिससे ये वॉइड कवर हुई, फिर दूसरा एटम रखा ये वॉइड कवर हुई, तीसरा एटम रखा ये वॉइड कवर हुई। अब प्रॉब्लम ये आई कि जैसे ही मैंने नीचे वाले वॉइड्स को कवर करना शुरू किया तो ऊपर वाले वॉइड आधे ढक चुके हैं, इसीलिए वहां पर एग्जैक्टली कोई एटम नहीं रखा जा सकता। तो ऑल्टरनेटिवली जो दूसरे रेड वॉइड हैं अब हम इनको कवर करना शुरू कर देंगे। तो दोबारा से हमने एक लेयर इसके ऊपर फॉर्म करी, फिर ये रेड वॉइड कवर किया, फिर हम एक और रेड वॉइड कवर करेंगे। इस तरह से जितने भी रेड वॉइड हैं हम कवर करते हुए चले जाएंगे। अब आप जब ये रेड वॉइड कवर कर रहे होगे यहाँ पर तो आप देखोगे रेड तो पूरी तरह कवर हो रहे हैं लेकिन ब्लू वाले हाफ हाफ कट हो रहे हैं, मतलब
ये ब्लू एटम इस पे रखा हुआ है, इसके ऊपर 3 एटम रखे हुए हैं, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ रेड वॉइड्स को कवर करने के लिए लेयर फॉर्म करती हुई चली जा रही हूँ, जो लेयर आपके बेस लेयर से बिल्कुल अलग है। इसीलिए दिस इज ए लेयर एंड दिस इज योर बी लेयर, दिस इज ए लेयर एंड दिस, तो ये आपकी बी लेयर है जो कि ए से बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप नोटिस कीजिए, बहुत ध्यान से बेटे आपको देखना है, क्या देखना है कि जब मैंने बी लेयर बनाई तो इसने 2 अलग अलग वॉइड्स बनाए। ये देखिए, दिस इज अ वॉइड, ये आपका एक वॉइड है, दिस इज योर वॉइड, दिस इज योर वॉइड, जो कितने एटम से मिलके बना, ऊपर 3 और नीचे एक ब्लैक। तो हमने एक ब्लू लेयर अरेंज करी, जिस ब्लू लेयर ने 2 अलग अलग वॉइड्स क्रिएट किए। एक वॉइड ये है जिसको आप नाम देते हो टेट्राहेड्रल। ये कैसे बना, ये ऐसे बना, ऊपर देखो उस तरह से मैंने 3 एटम्स अरेंज किए हुए हैं, 1 2 एंड 3, और इनके बिल्कुल नीचे एक ब्लैक एटम बना हुआ है पहले से, दिस इज। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से ये एक वॉइड बन रही है बीच में, दिस इज अ वॉइड, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये 4 एटम से मिलके बनी है। टेट्रा और ऑक्टा वॉइड्स मैंने आपको दूसरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से क्लियरली समझ सकते हैं। तो ये आपकी टेट्रा वॉइड है, और दूसरी आप देखिए ऑक्टा वॉइड। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी फॉर्म हुई है, दिस इज योर ऑक्टा वॉइड, जिसमें आप नीचे देखिए कितने एटम है, 3, और ऊपर देखिए कितने हैं, 3, ऊपर के 3 ब्लू, नीचे के 3 ब्लैक। तो अगर हम सेपरेटली इनको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से है, 1 2 एंड 3, 3 नीचे ब्लैक एटम है और उसके ऊपर 3 ब्लू एटम है, इस तरह से 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जैसे ही मैंने नीचे से वॉइड्स को ढकना शुरू किया और एक दूसरी लेयर बनी, उस दूसरी लेयर ने 2 डिफरेंट वॉइड्स बनाए, एक टेट्रा एक ऑक्टा। अब आप बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में ये दोनों लेयर्स फॉर्म कीजिए और वहां टेट्रा और ऑक्टा को ढकने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप टेट्राहेड्रल वॉइड, इस लेयर में, इस पैकिंग में जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड बने हैं, जैसे कि ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, आप यहीं से सिर्फ मैं एक वॉइड पे बना के दिखाऊंगी और आपको ध्यान से समझना है। ये आपकी टेट्रा वॉइड है। अब इस लेयर ने जितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए, आपको सिर्फ उसे कवर करना है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर मैं इसको कवर करूं तो आप देखो ये एटम बिल्कुल नीचे वाले एटम जैसा ही बना है। मैं इसको कवर करने के लिए ऊपर से एक एटम रख रही हूँ, लेकिन वो एटम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ रहा है जहां नीचे एटम रखा हुआ है। तो ये लेयर, जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ बनेंगे, उनको कवर करने के लिए आप जो लेयर बनाओगे, वो लेयर बिल्कुल आपकी बेस लेयर जैसी बनेगी, ए लेयर। सो दिस इज ए, दिस इज बी, और मैंने टेट्रा को कवर करने के लिए दूसरी लेयर बनाई, तो वो दोबारा से कौन सी बन गई हमारी, ए। सो दिस इज कॉल्ड ए बी टाइप पैकिंग, जिसको आप नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्योंकि मैंने तीसरी लेयर भी ड्रॉ करी। इसके बाद आपकी एक और वॉइड बन रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ये ब्लैक वाली वॉइड है, ये कौन सी थी आपकी, ऑक्टा वॉइड। अब जरा मैं इसके ऊपर एक एटम ड्रॉ करती हूँ और आप नोटिस करना, आपकी कॉपी में आपको एक बेस लेयर बनानी है हेक्सागन, फिर रेड वॉइड्स को कवर करने के लिए एक सेकंड लेयर फॉर्म करनी है, जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अब हम एक तीसरी लेयर ड्रॉ करेंगे और वो तीसरी लेयर आपको बनानी है टू कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और अगर मैं इसको कवर करने के लिए एक एटम ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, मैंने एक एटम इस तरह से ड्रॉ किया, तो आप ये देख रहे हो ये एटम ना तो रेड बॉल्स से लिंक कर रहा है, ना तो उसके जैसी अरेंजमेंट है, ना ब्लैक जैसी अरेंजमेंट है, इसकी कुछ अलग ही अरेंजमेंट है। तो अगर आप ऑक्टावॉइड्स को कवर करने के लिए एक लेयर फॉर्म करते हैं तो ये एक डिफरेंट लेयर बनेगी, इसीलिए नीचे एक ए, उसके ऊपर बी, एंड अगर आप इसको नोटिस करेंगे सो दिस इज सी, और इस ABC को क्या बोला जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये हमारा हो गया है आपका ABC टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन।